जय हिंद। सभी लोगों को हमारे मैथ्स अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि एक सवाल है, हम एक सवाल से 3 टाइप कवर कर रहे हैं। एक सवाल से आपको हम बताएंगे कि 3 टाइप कैसे कवर किए जाते हैं, ऐसे बता रहे हैं। जैसे कि लिखा है 8000 की धनराशि 10% की दर से 2 वर्ष का CI बताओ प्लस SI बताओ प्लस साधारण और अंतर बताओ। हम एक ही सवाल में तीनों आंसर निकाल देंगे, तीनों भी आंसर निकाल देंगे एक ही सवाल में। देखो कैसे करते हैं। 8000 की धनराशि 10%, तो 8000 का 10% 8000 का 10% कितना होगा? 0 से 0 काट दिया, 800 हो गया। 8000 का 10%, 8000 का 10% कितना हो गया? 800। तो हमारा पहले साल का कितना आया? 800। ठीक है। और दूसरे साल का जब करेंगे, पहले साल का SI और CI बराबर होता है ब्याज, पहले साल का, तो ध्यान रखना। और दूसरे साल का भी, दूसरे साल का निकालेंगे 10% 8000 का, तो 800 आएगा। ठीक है। मगर CI है ना, ठीक है। तो CI में काम ये होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। हमने पहले साल का निकाल लिया, दूसरे साल का निकाला, पर जो पहले साल का है ना ब्याज, उस पर भी ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो हमारा 800 पे ब्याज लगेगा। इस पर हमारा ऊपर वाले लगेगा कितना? 800 का 10% कितना होगा? 80। ठीक है। अभी 80 हो गया। ये हो, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। हम ट्री मेथड से कर रहे हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं ट्री मेथड। अब बोला है कि CI बताओ, तो CI में हम इसको सबको जोड़ देंगे। कितना होगा? 8 8 16, 1680। CI हमारा कितना आ गया? 1680। ठीक है। अब बोला है कि साधारण ब्याज बताओ। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम होता है ना, फर्स्ट वाला 8 8 16, उसको छोड़ दो, ये वाला जोड़ लो 8 8 16। तो SI हो गया कितना हमारा? 1600 हो गया, 1600। ठीक है, 1600। अब बोल रहा है कि अंतर बताओ, CI और SI में अंतर। जो हमारा पहला ये कॉलम होता है ना, ये छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो। जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है ना, एक्स्ट्रा, तो ही हमारा होता है। तो यही अंतर होता है। 80 क्या है? CI और SI का अंतर है। CI एंड SI का अंतर कितना आया? 80। देखो, हमने एक ही क्वेश्चन में 3 टाइप कवर किए हैं। इसको बोलते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड होता है। ठीक है। हमने पहले निकाला 8000 का 10%। ठीक है। और ऐसे कर लिया। अब CI आ गया कितना? CI में सबको जोड़ दें, 1680 आ गया। SI 1600 आ गया। CI से अंदर 80 आ गया। अब आप लोग कहोगे कि प्रूफ करके दिखाओ, तो हम आज प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कि अभी CI SI सब प्रूफ करके दिखाते हैं। अभी हम बेसिक तरीके से करते हैं ना इसको, बेसिक तरीके से। तो बेसिक तरीका हमारा क्या होता है? ठीक है। SI का बेसिक तरीका क्या होता है? PRT तो हमने PRT में रखो 8000 प्लस रेट कितना है? 10 प्लस समय कितना है? 3 बाई कितना? 100। 2 0 से 2 0 कितना होगा? तो कितना हो गया? 8 त्रिक 8 16 त्रिक 24 8 त्रिक 24 और 2 0। कहाँ गड़बड़ हो गया? 2 वर्ष है यार, सॉरी, इधर 2 वर्ष है। कितना हुआ? 816। फिर से करते हैं, 1 मिनट। PRT में रखते हैं 8000 रखा। ठीक है। रेट कितना है? 10, समय कितना है? 2। ठीक है। बाई 100, 2 0 से 2 0 गुना, 8 दूनी 16 और डबल 0, 1600। ये देखो आ गया ना। हमने इससे किया है ना, जो PRT से किया, 1600 आंसर आ गया। और हमने जो किया था उससे भी 1600 आया था। अब जो अंतर है, और अंतर CI एंड SI का अंतर, इसका फार्मूला क्या होता है? PR² बाई 100 का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। और हम इसमें रखते हैं, ये अंतर है। ठीक है। कितना है धनराशि हमारी? 8000। ठीक है। और रेट कितना है? 10, तो 10 बार 2 हो गया। ठीक है। और 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमने नीचे 4 0 ऊपर 4 0 काट देने, नीचे 4 0 और 2 और 2 4, कितना आ गया? 80 आ गया। ये देखो, हमने प्रूफ कर दिया। हमने ट्री मेथड से भी निकाला था 80, CI और SI का आंसर 80। और हमने जो तुम्हारा बेसिक तरीका जो फार्मूला होता है, उससे भी आंसर 80 आया। हमने शॉर्ट में निकाल दिया था कि साधारण ब्याज 1600 है, और हमने PRT में रखा तो आंसर 1600 हो आया। मैंने प्रूफ कर दिया। और रही बात CI की, तो CI को सबको जोड़ दो, CI आंसर होता है। हम जो CI का फार्मूला है उससे हम CI नहीं निकालते हैं, दूसरे तरीके से निकालते हैं।
ठीक है। तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आप CI अलग निकालोगे, SI अलग निकालोगे, अंतर का फार्मूला अलग, PRT अलग लगाओगे। इतना हम ये सब नहीं करना है कि हम PRT लगाएं तब 16 आए, फिर अंतर का फार्मूला लगाएं तब 80 लाए। नो, बस एक ही मेथड लगाओ, ट्री मेथड इसको बोलते हैं। ये लगाओ, इससे तीनों ही आंसर आएंगे। देखो कितने शॉर्ट में तीनों आंसर आगे नहीं आगे। हमने 8000 का 10% निकाला, 800 आया। फिर दूसरे साल का 800, फिर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो 800 का 10% कितना है 80। जो हमने सब कुछ जोड़ लिया वो हमारा क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज 1680। ठीक है। फिर हमने ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसको छोड़ दो, जो फर्स्ट कॉलम बचता है ना 8 और 16, ये हमारा साधारण ब्याज होता है। तो हमारा साधारण कितना आ गया 1600। ठीक है। इस बार हम साधारण ब्याज छोड़ देते हैं, फर्स्ट कॉलम छोड़ देते हैं, जो बचता है इधर 80, ये हमारा CI और SI का अंतर होता है। ये देखो 80। तो हम क्यों इतना मतलब झमेला करें, PRT लगाएं और इसका फार्मूला लगाएं। हालांकि मैंने प्रूव कर दिया आपको, देख लो यहाँ भी 80, यहाँ भी 80, यहाँ 1600, यहाँ 1600 प्रूव कर दिया है। तो ऐसे मत करो, क्योंकि एग्जाम निकालना है ना, एग्जाम निकालने हमें हाई स्कूल का बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, हमें शॉर्ट में करना है काम। तो ये मेथड लगाओ, इसको बोलते हैं ट्री मेथड, ट्री मेथड बोलते हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आज कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको ये कैसा लगा तरीका मेरा। हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।